मौजूदा सरकार न तो संवेदनशील है न ही संवेदनशील, इसलिए आंदोलन चलाना किसान की मजबूरी है। इन शब्दों के साथ आज पलवल धरने पर बैठे किसानों के बीच पहुंची समाजसेवी मेघा पाटकर ने सरकार पर कॉर्पोरेट क्षेत्र की खेती में घुसपैठ का साथ देने की बात कही। उन्होंने कहा, ऐसे कानून क्यों लागू किए गए जिनमें इतने संशोधन की जरूरत है। कृषि आज भी घाटे का सौदा है, जिसके चलते आज देश में हर 17 मिनट में एक किसान की आत्महत्या हो रही है। इसलिए किसान की मजबूरी है कि वो जीवटता के साथ आंदोलन चलाए। उन्होंने कहा, अगर सरकार संवेदनशील है तो किसानों के जिस प्रस्ताव का जवाब वह 21 दिन या 51 दिन में देगी उसे एक दिन में भी दे सकती है। उन्होंने कहा, सरकार की मंशा यह है कि खाद्य आपूर्ति में भी पूंजी निवेश लाया जाए, किसानों के जीने मरने का सवाल है। आपको बता दें, समाज सेवी मेघा पाटकर पर्यावरण बचाने को लेकर सक्रिय रहती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन में वह सबसे आगे लड़ाई लड़ती नजर आई थी, जिसके बाद नर्मदा नदी पर काफी सारे छोटे बांध एवं सरोवर बांध को बनाने की अनुमति सरकार ने दी थी। वही धरने पर बैठे किसानों का कहना है कि जब तक सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं ले लेती है, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। किसानों ने कहा कि जल्द ही किसान संगठन सभी हाईवे को जाम कर किसान आंदोलन को और भी तेज करने का काम करेंगे। देखिए, जिस तरह से सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है वो बहुत ही गलत है। जो काले श्रमिकों के खेती के सवाल पर, किसानों के सवाल पर जो 3 काले कानून हैं उन्हें सरकार को तत्काल वापस लेना चाहिए। अगर सरकार उन्हें वापस नहीं लेती तो हमारे 500 से ज़्यादा किसान संगठन हैं, उनके नेताओं ने निर्णय लिया है, उस निर्णय को लागू किया जाएगा। 14 तारीख को हर जिला स्तर पर विरोध कार्रवाई की जाएगी और वही कार्रवाई नहीं की जाएगी, सारे हाईवे जाम किए जाएंगे। ये बात सच है कि जनता को बहुत सारी परेशानी होती है, लेकिन बच्चा पैदा होता है तो पेन होता है। अगर हमारे लिए, अगर हमारी खेती को, हमारी किसानी को कॉरपोरेट घरानों को दिया जाएगा तो वो पेन पूरा देश झेलेगा। सारे नेशनल हाईवे जाम किए जाएंगे, लेकिन हर हालत में किसान विरोधी तीनों काले कानून वापस लेना पड़ेंगे। ये प्रस्ताव जो कल सरकार ने दिया है, इनमें तो वही मुद्दे हैं जो चर्चा में सरकार ने रखे थे मौखिक रूप से। इन 5 बार जबकि किसान संगठनों की तरफ से हमारे जो मुद्दे थे उसकी प्रस्तुति की गई थी, तो उसके कुछ आगे जाना संभव है क्या, ये सवाल था। और उनको भी पता है और हमारा भी निश्चय है कि संयुक्त किसान मोर्चा के तहत जितने संगठन, और अभी दायरा और भारत बंद से बड़ा है और पहले भी अलग अलग समूह हैं, जो महिला संगठन है, मजदूर संगठन है, सब जुड़े हुए हैं, तो वो सबका एक ही मांग है कि ये कानून वापस हो। ये जो प्रस्ताव है वो अगर गहराई से कोई पढ़ेगा तो ये बताता है कि कॉर्पोरेटाइजेशन खेती क्षेत्र में कहाँ तक घुसपैठ करने की उनकी मनीषा है। दूसरी बात ये बताता है कि इतने सारे संशोधन कानून में करने पड़ रहे हैं, मतलब एक खमीज और आप 100 जगह उसको टिकल लगा रहे हैं, उसके बदले वो खमीज बाजू में रखो और दूसरा पहनो भाई। और पहनते समय जरा सोचकर पहनो कि तौल माप के। किसानों के संगठनों के साथ चर्चा करके नए कानून लाने हैं, तो हमारे 2 कानून तो प्रस्तावित है बिल्स लोकसभा और राज्यसभा में, लेकिन ये सरकार न संवेदनशील है न संवादशील है। तो इसीलिए आंदोलन जीवटता के साथ चलाने बिना दूसरा रास्ता क्या है। जीने मरने का सवाल है किसानों मजदूरों का और देश का भी। तो ये कितनी भी परीक्षा ले ले, कितने भी झूठे आरोप करे, कितना भी भ्रामक प्रचार करे, अब इनका प्रचार और बढ़ गया है। ये कह रहे हैं फार्मर्स फर्स्ट। अरे वाह, किसान को अगर पहला दर्जा और स्थान सम्मान देते तो 13 दिन ठंड में बिठा दे रखते क्या। और अगर वो सम्मान होता तो अडानी अंबानी के बदले इनको कर्ज मुक्ति दे देते।